चिकन टिक्का पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें और यकीन जाने क्या जबरदस्त स्वाद तक सी यार खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मैकरोनी या चिकन टिक्का पास्ता। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज करें, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपने नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन टिक्का मैकरोनी या चिकन टिक्का पास्ता। उसके लिए मैंने पतीले में शामिल कर दिया है तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल और अब हम इसमें शामिल करेंगे अब हम शामिल करेंगे ये मेरे पास तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने ब्लेंड कर दिया था, उनको शामिल करूंगी। टमाटर शामिल करने के बाद मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये मेरे पास तकरीबन हाफ केजी जितनी चिकन है जिसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में काटा है क्यूब्स में, मैं इसमें ये भी शामिल कर दूंगी। तो शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि हमारी जो चिकन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और हमारा जो टमाटर है उसका पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। अच्छा जी, हमारा जो चिकन का पानी है वो और टमाटर का पानी जो है वो बहुत हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ टी स्पून जितनी हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर मिर्चें आपके यहाँ पे कम या ज़्यादा जो खाई जाती हैं आप उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून फूड कलर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ टी स्पून किसी भी ब्रांड का बारबेक्यू मसाला। इन सबको जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, क्या लुक बना है इसका, क्या ही इसका टेक्सचर है। दो मिनट हम इसको जो है वो उसमें पकाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो चिकन में रच बस से जाएं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन ये मेरे पास आधी प्याली जितना दही है जिसको मैंने फेंट लिया है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है लेकिन आप इसको फेंट के शामिल कीजिएगा, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये मेरे पास 2 छोटे साइज़ के लेमन है, वो मैं इसमें स्क्वीज़ करके शामिल करूँगी। लेमन शामिल करने के बाद ये मेरे ये देखें जी, ये मेरे पास 2 शिमला मिर्चें थी छोटे साइज़ की जिसको मैंने बारीक बारीक सा काटा है, ये मैं उसी चिकन में शामिल करूँगी। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो और हमारा दही का पानी भी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा दही का पानी ड्राई होता है तो फिर मैं इसके फर्दर स्टेप्स आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो दही का पानी है वो ड्राई हो रहा है और उसका ऑयल ऊपर आने लगा है। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून जितनी क्रीम।
अच्छा, मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी क्रीम शामिल की है। अब हम इसको करेंगे जी मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसका चूल्हा कर देंगे जी बंद। अच्छा, अब हम, क्योंकि ये बारबेक्यू फ्लेवर है, चिकन टिक्का मैकरोनी बना रहे हैं, तो लिहाजा मैंने इसके अंदर कोयला रखा है। अब हम इसको देंगे जी स्मोक। तो जैसे इसका स्मोक, अच्छा जी, ये देखें हमारे चिकन टिक्का पास्ता की जो चिकन है उसकी स्मोक जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने इसको दोबारा चूल्हे पे रखा है। ये मेरे पास जो है तकरीबन हाफ kg जितना पास्ता है, जिसको मैंने बॉईल किया था। वही नमक और तेल डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अब मैंने इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया और अब मैं इसको इसमें शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे जी मिक्स। ये देखेंगे, इसको मैंने जी प्रॉपरली मिक्स कर लिया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको गर्म रखूंगी ताकि हमारी जो मैकरोनी है या हमारा जो पास्ता है वो प्रॉपर गर्म हो जाए। फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक, ये देखिए जी, ये हमारा चिकन टिक्का पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें और यकीन जाने क्या ज़बरदस्त और तंग सी यार खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी, तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।